जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। आज श्रोमणी अकाली दल के पार्टी प्रधान सुखबीर बादल द्वारा लुधियाना की हल्का सेंट्रल से उम्मीदवार सरदार प्रितपाल सिंह पाली का हल्का सेंट्रल में हाथ मजबूत करने के लिए पार्टी प्रधान की ओर से एक रोड शो निकाला गया, जिसमें श्रोमणी अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने बहुत उत्साह दिखाया। रोड शो निकालने के बाद सुखबीर सिंह बादल ने बीआरएस नगर में व्यापारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने यूथ को आ रही बेरोजगारी की समस्याओं के बारे में खुलकर बात की। इसके बाद उन्होंने गुरु रविदास गुरुद्वारा में रविदासिया कम्युनिटी के साथ मुलाकात कर उनकी परेशानियां सुनी। गुरु रविदास गुरुद्वारे के बाद सुखबीर बादल गुरुद्वारा बाबा बचितकार सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने राजपूत कम्युनिटी से मुलाकात की। इसके बाद वह बाबा बालकनाथ टेम्पल गए और अंत में शाम को वह वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के अवसर पर निकाली जा रही शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए दरेसी ग्राउंड पहुंचे। सुखबीर सिंह बादल जी रोड शो कर रहे समराला चौक तो लैके हल्का सेंटर के वक्-वक् एरिए धर्मपुरा बाबा थान सिंह चौक खुड महला उस तो बाद कलगीधर गुरुद्वारा दुखनिया साहब सारे एरिए हो रहे हैं, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल जो कि अज हर इलाके और जिमें तुम देखते हो पहला 15-16 तरीक को लुधियाने आए थे, उस तो बाद 17 को अमृतसर गए, कल बोर से अज फिर लुधियाने आए ने कि लोग चाहते पंजाब अकाली दल की सरकार। लोग बहुत परेशान ने, लोग चाहते हैं कि यही सरकार आवे जी 2007 तो 12 तक आई थी। लोग चाहते हैं विकास होवे, लोग नहीं चाहते, लारे नहीं चाहते, लोग विकास चाहते हैं। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को काम चाहिए वा। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए यूपी के लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बड़ा दांव खेलते हुए 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया है। यह ऐलान कांग्रेस का बड़ा दांव माना जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वह महिलाओं से अनुरोध करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं राजनीति में आए। आप समाज सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नौजवान महिला हैं जो आप अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं। अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए, आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला। सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम यह है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। ये सत्ता बन गई है, ये गलत है। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। मैं आपसे कहना चाहती हूं, राजनीति में आओ, मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। मैं जानती हूं कि आपके संघर्ष क्या है। मेरी प्रेस की सहेलियां यहाँ हैं, मैं जानती हूं, मैं आपको देखती हूं सुबह से शाम तक आप कैसे दौड़ती हैं, किन परिस्थितियों में। जब सीतापुर में बीच रात में अंधेरा था, मुझे घेर लिया पुलिसकर्मी ने, महिला पुलिसकर्मी थी, मुझे घेरा, मुझसे लड़ी, मैं भी भिड़ गई उनसे। उसके बाद मुझे उन्होंने जीप में बिठाया और अंधेरी रात में सिर्फ मैं, वो दोनों और 2 कांस्टेबल मुझे सीतापुर के पीएससी कंपाउंड में ले गए। एक का नाम मधु था, एक का नाम पूजा। ये निर्णय उनके लिए भी है क्योंकि मैं समझी कि 4 बजे सुबह तक ड्यूटी पे थी। उनकी एक अफसर जिनकी पोस्टिंग सीतापुर में थी, लेकिन जिनकी बूढ़ी माँ अकेली नोएडा में रहती है। कितना संघर्ष करना होता है महिलाओं को। कौन करेगा ये संघर्ष आपके साथ अगर आप एकजुट नहीं होंगी? अगर देश को जातिवाद और धर्म की राजनीति में से निकालकर विकास की राजनीति की ओर ले जाना है, अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहेब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास राधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपप्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहेब की सुशिष्या आयम्बिल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहेब प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहेब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु एसएस जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। पुण्य गाथा है। जिस महापुरुष की हम पुण्य कथा सुनते हैं तो उस पुण्य के हम भी भागी बनते हैं। वो पुण्य हमारा
सहाय बनता है। कल तक हमने सुना था श्री पाल ने ध्वल सेठ के साथ एक डील नक्की की। उसने कहा था या तो मुझे सेवक रख लो, क्योंकि श्री पाल ने धवल सेठ के 500 जहाज नौपद की आराधना से चला दिए। श्री पाल को तो वो बलि चढ़ाना चाहता था सेठ, लेकिन श्रीपाल ने अपना बल और शौर्य भी बताया और धर्म की आराधना भी बताई कि अगर हम नवपद की शरण ग्रहण करते हैं तो कितने ही रुके हुए कार्य, और आज भी ऐसा होता है, हमारे जीवन के साथ भी ऐसा हुआ है। हम मौड़ी जी गए थे, मौड़ी जी गुजरात में है, तो वहाँ घंटाकर्ण भगवान का स्थान है। मौड़ी जी हम गए, सुबह हमने विहार करना था तो व्हीलचेयर खराब हो गई, और वो जगह ऐसी है आसपास कोई दुकानें बाजार आदि नहीं है, तो व्हीलचेयर खराब हो गई, हम लोग चलने लगे। तो एकदम हम 2 दिन से वहाँ पर थे। मैंने ऐसे ही मन में सोचा कि घंटाकर्ण के स्थान पर क्षेत्रपाल देव के यहाँ पर आकर भी अगर ये व्हीलचेयर खराब हो जाती है तो फिर क्या है। ऐसे ही थोड़ी सी प्रार्थना चली अंदर, और जैसे ही व्हीलचेयर को हाथ लगाया तो वो चलने लग गई, यानी ठीक हो गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब हम धर्म की आराधना, हम विहारों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारे जीवन में धर्म का महत्व क्या है ये स्वयं समझा देती हैं। तो जो भी धर्म की आराधना करते हैं, धर्म की साधना करते हैं, उनके जीवन में कुछ ना कुछ निश्चय ही, आज भी हमारी एक बहन बताएंगी आपको, बबीता जी, कि ये जो 29 दिन तक हमने धर्म की आराधना साधना की, हमने संपुष्ट साधना की, उनके जीवन में कैसी घटनाएं घटित हुई तो वो आज बताना चाहेंगी। और किस तरह से सारी घटनाएं जो शूल होते हैं वो भी फूल में बदल जाते हैं, जो शूल होते हैं वो फूल में बदल जाते हैं। ऐसी होती है धर्म की आराधना और साधना। तो जो भी मन भावना से श्रीपाल और मैना सुंदरी का चरित्र सुनता है, आइंबिल तप की आराधना करता है और जब भी साथ में करता है तो उसके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा चमत्कार अवश्य ही घटित होता है। श्रीपाल ने 500 जहाज चला दिए, 500 जहाज चल पड़े। तो सेठ ने कहा कि मैं तुम्हें अपने सैनिक के रूप में रखना चाहता हूँ। श्रीपाल ने कहा कि मैं 1 करोड़ सुनइये प्रति वर्ष लूँगा। तो सेठ ने कहा ऐसे तो मेरा दिवाला निकल जाएगा, तुम इतना सारा लोगे, और भी तो सैनिक हैं, मैं ऐसे क्या करूँगा। तो श्रीपाल ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम ना सही मुझे ऐसे ही अपने जहाज में ऐसे मतलब पैसेंजर रख लो, तो मैं पैसेंजर बनकर जाऊंगा और आपको उसका किराया भी दूंगा, हर महीने आपको 100 मोहरे दूंगा। तो इस तरह से ये डील नक्की हुई और श्रीपाल चलने के लिए उनके साथ तैयार होगा, जाकर जहाज में बैठा। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिंद से। सोफिस्टिकेशन दिखाई देनी चाहिए। ये नहीं है कि बिल्कुल गवारों की तरह आप उस चीज को ले रहे हो, उस चीज को फेंक रहे हो, बल्कि भगवान कहते हैं यदि आप सच्चे अर्थों में मोक्ष की यात्रा करना चाहते हो तो ये फंडामेंटल्स है। हमें क्या लगता है इसमें क्या पड़ा है, हम तो उठाई कर लेते हैं, हम प्रतिक्रमण कर लेते हैं, मैंने तो इतनी तपस्या कर दी, मैंने इतने डोनेशन कैंप्स लगाए हैं, मगर नहीं। सबसे पहले जरूरी है कि आपको वो कार्य कैसे करना है इसकी समझ हो। एक व्यक्ति घर पर आता है तो आप उस व्यक्ति की हर पानी का ध्यान रखा, उसकी सब्जी खत्म हो रही है उसी टाइम पहुंच जाते हो, बड़े विवेक से उसको डाल भी रहे। मगर एक है घर पर कोई आया भी है तो क्या सोचता है, अरे अब इसको खिलाना भी पड़ेगा, इसके लिए बनाना भी पड़ेगा, और उसको दे भी रहे हैं और पूछते अच्छा और लोगे,
अब विचार करो, एक को खिला रहे हो बड़े यत्न से विवेक से खिला रहे हो और एक के प्रति आप इम्पेशेंट होकर के खिला रहे हो, तो वहां पर वह व्यक्ति आपके घर से कौन से संस्कार लेकर के जा रहा है? ये घर अच्छा नहीं। और फिर लोग कहते हैं जी हाँ जी हमारे बारे में वो लोग पता नहीं क्यों गलत बोलते हैं, मगर हमें ध्यान रखना है कि हमारे मन में सपोज उसके प्रति अच्छा भाव इतना भी नहीं आ रहा, एटलीस्ट आपका जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए? व्यवहार तो आपका अच्छा होना चाहिए और उसके बाद अपने भावों को भी अच्छा करना, ये उसका संस्कार है, उसकी मेंटेलिटी है। यदि वो अपनी मेंटेलिटी बदलने को तैयार नहीं है तो मैं अच्छा हूं तो मैं अपनी उस अच्छाई को क्यों छोड़ूं? तो भगवान का कहना है कोई भी वस्तु लेनी है, ग्रहण करनी है, किसी को देनी है, ये नहीं है कि छत से ही नीचे गिर दिया, किसी ने मंगवाया कुछ कि मेरे को दे दो और आपने ऊपर से फेंक दिया, और हो सकता है वो उस पर भी लग सकती है वो वस्तु, वो नीचे छोटे छोटे जीव जो चल रहे हैं उनके ऊपर भी गिर सकती है। सपोज कोई मीठी वस्तु, कोई मिठाई ऊपर से लड्डू ही कैच करवा दिया तो क्या हो सकता है? लड्डू सपोज बिखर गया, आप कौन सा वहां एक एक कणी उठा करके उसको डस्टबिन में फेंकने जा रहे हैं? बल्कि आपकी छोटी सी अयत्ना, बड़ी नहीं है, छोटी सी, उससे भी कितना दोष आ सकता है। अतः भगवान ने कहा तुम्हें अवेयर होना है, तुम्हें जागृत बनना है। 5वां पॉइंट है उच्चार, प्रश्रवण, खेल, जल, सिंघाण, परिठावणीय समिति। घर में जहां पर अच्छी चीजें हैं, अब आपके घर में सब्जी बनेगी तो सब्जी के लिए आप मार्केट से वो सब्जी तो ले आए, मगर सब्जी लाने के बाद आप उसको यूं ही थोड़े डाल दोगे, बल्कि उसको सुधारोगे, उसके छिलके भी उतारे जाएंगे, उसके जो बीज इत्यादि होंगे वो भी निकाले जाएंगे। अब विचार करो, जो आपके खाने लायक था सो आपने रख लिया, मगर जो आपके खाने लायक नहीं था उसको आप क्या करते हो? क्या करते हो? एक जगह पर हम थे, एक बच्चा जिसने अपना प्लांट्स लगा रखे थे अपने घर की बैक साइड पे, वो बोला मेरे घर में जितनी भी टाइम खाना बनता है उसमें से कुछ भी बचता है, कोई सब्जी बचती है, कुछ और जो भी काट करके सुधार करके बची है, तो मैं क्या करता हूँ इन क्यारियों में डाल देता हूँ कि इनकी क्या हो जाएगी। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। लुधियाना के भाईवाला चौक स्थित नेहरू सिद्धांत केंद्र में नेस्ट डांस आइकन के दीपक वर्मा की ओर से मिस्टर एंड मिसेस 2K21 ग्रैंड फिनाले करवाया गया, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के अलावा कई शहरों से आए हुए सीनियर व जूनियर कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में तुषार शेट्टी, गुलबार कौर तथा विनोद कुमार ने जज की भूमिका निभाई। इस अवसर पर दीपक वर्मा तथा गुलबार कौर ने इस कार्यक्रम के बारे में विशेष जानकारी दी। सत श्री अकाल जी, मैं गुलबार कौर। इत्थे नैक्सट डांस आइकॉन सीजन 4 का फिनाले होया जी। फिनाले ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਜੂਰੀ ਮੈਂਬਰ ਆਈ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਊਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ? ਬੱਚੇ ਸਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਲਈ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੈਂਪ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਟੈਲੈਂਟ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ 1, 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਟਲ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਬਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ उत्साह मिलता। लुधियाना से बलबीर मल्होत्रा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही का आलम एक बार फिर देखने को मिल रहा है। जगह जगह भूस्खलन के चलते कम से कम 6 समेत अब तक कुल 8 लोगों के मारे जाने की खबरें आ चुकी है। इसके साथ ही रामनगर में कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से कई रिसोर्ट्स पानी पानी हो चुके हैं। नैनीताल के रामगढ़ का एक पूरा इलाका जलमग्न होने से कई लोग डूब रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा में कुछ लोग मकान के मलबों में दब गए हैं और हालात इतने
बदतर है कि रेस्क्यू टीमें तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जिला प्रशासन की टीमें भी वहां नहीं पहुंच पा रही। दर्जनों सड़कें बंद है और जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। जेईई एडवांस 2021 में शनिवार को एयर 219 हासिल करने वाले अमृतसर से आकाश इंस्टीट्यूट के छात्र रोबोटिक्स इंजीनियर बन इसरो में काम करना चाहते हैं। चैतन्य गुप्ता। अमृतसर ब्रांच में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड अमृतसर ब्रांच के सहायक निदेशक प्रीतम सिंह ने बताया कि चैतन्य ने हर परीक्षा में टॉप किया है। उसकी बड़ी मेहनत और समर्पण के साथ साथ उनके माता पिता के समर्थन को भी दर्शाती है। हम उनके भविष्य के प्रयासों के साथ उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। इस अवसर पर चैतन्य गुप्ता ने बताया कि वह रोबोटिक्स इंजीनियर बन इसरो में काम करना चाहते हैं। चैतन्य के मुताबिक वह रोजाना 12 घंटे स्टडी करते हैं। अब वह आईआईटी मुंबई में दाखिला लेना चाहते हैं। चैतन्य ने दुनिया की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षा माने जाने वाले आईआईटी जेईई को क्रैक करने के लिए 2 साल के क्लासरूम प्रोग्राम में आकाश इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया है। के लिए और पब्लिक ऑफ अमृतसर के लिए, इवन पंजाब पूरे के लिए मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा प्राउड का मोमेंट है कि चैतन्य ने 219 रैंक अपनी सिटी से ही पढ़ाई करके 2 साल 11th-12th की और पहले 10th की कोचिंग आकाश इंस्टीट्यूट से करके एनटीएससी क्रैक किया, देन केवीपीवाई क्रैक किया और अब जेईई एडवांस में 219 रैंक, जो कि मैक्सिमम बच्चों के या पेरेंट्स के माइंड में एक मिसकंसेप्शन रहती है कि शायद अच्छा रैंक यानी जेईई एडवांस करने के लिए कोटा जाना पड़ेगा या चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। लेकिन चैतन्य ने अमृतसर सिटी में ही रह के इस अच्छी तैयारी करके पूरी आकाश टीम की हेल्प लेके और अपने स्कूल की पूरी गाइडेंस को फॉलो करते हुए इन्होंने एक अच्छा स्कोर लाया सर। तो वी आर वेरी मच हैप्पी एंड एक्साइटेड। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।